नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। तो इस चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। फुल चैप्टर रिवीजन आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज और कंबाइंड प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन भी मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी। और इन केस अगर चैप्टर में कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके पूछ सकते हो। सब चीज़ों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, चैप्टर होगा सरफेस केमिस्ट्री। कहां से कहां तक, 2004 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से पूछा, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन द डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। जीटा पोटेंशियल मतलब दो लेयर के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसी को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। और बच्चों जीटा पोटेंशियल किसी कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, क्योंकि चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से किसी कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी होती है। तो जीटा पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? चार्ज से। और चार्ज किससे रिलेटेड होता है? स्टेबिलिटी से। इसलिए आंसर हो जाएगा 3, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। 2019 में क्वेश्चन आया है, विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड्स। और बच्चों यहां पर दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है AgNO3 की और Ki की। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि जब हम AgNO3 को Ki में मिक्स करते हैं तो हमें AgI का सॉल मिलता है। अब बच्चों इस AgI पर पूरे पर प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा, डिपेंड करता है कि आप एक्सेस में क्या ले रहे हो। तो जैसे मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में बताया था कि अगर हम Ki को एक्सेस में लेते हैं तो बच्चों जो AgI है वो माइनस चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन से, माइनस चार्ज। तो बोलने का मतलब है Ki की क्वांटिटी को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा और AgNO3 की क्वांटिटी को कम रखना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज सॉल्व तभी पॉसिबल है जब Ki एक्सेस में हो। तो बच्चों यहां ढूंढिए, देखो जो Ki की मोलैरिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। देखो 50 ml तो सब में है, लेकिन Ki जो है AgNO3 से ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन ए में देखो 50 ml 1 मोल AgNO3, यहां पर 50 ml 2 मोल Ki। देखो यहां पर Ki की कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 से ज्यादा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। बाकी बी और सी में Ki की कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 से कम है, तो बी और सी ऑप्शन हो नहीं सकते। डी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज उन्होंने कर रखा है कि AgNO3 1 मोलर है और Ki 1.5 मोलर। लेकिन बच्चों जितना ज्यादा Ki की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा वो सॉल स्टेबलाइज होगा, इसीलिए ज्यादा कंसंट्रेशन वाला हमने आंसर चूज किया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें ए, करेक्ट। नेक्स्ट 2018 पूछा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड्स। कोगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? तो बच्चों हमने हार्डी-सोजे रूल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर वैलेंसी बढ़ती है यानी चार्ज बढ़ता है तो कोगुलेटिंग पावर बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर मान लिया जाए कि दो एटम सेम चार्ज के होते हैं लेकिन अगर एटम बड़ा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो चार्ज बढ़ने से और चार्ज की वैल्यू बढ़ने से कोगुलेटिंग पावर बढ़ती है। तो बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज होने से नहीं पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड और साइन से, दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ 2016-17 में कोई क्वेश्चन नहीं है। फॉग इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा, फॉग जो है किस तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन है? तो बच्चों फॉग क्या होता है? कोहरा। कोहरे में क्या होता है? पानी गैस में सस्पेंड होता है, पानी। तो पानी क्या हुआ? लिक्विड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था कि एडसॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है।
तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और साथ में बच्चों जब पार्टिकल जो है गैस से एड्सॉर्बिंग सरफेस पर आएगा तो उसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव होने चाहिए, जिस वजह से डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल आर नेगेटिव। तीसरा क्वेश्चन, द coagulating value in millimole per liter of an electrolyte used for the coagulation of arsenic sulfide salt given below। तो बच्चों यहाँ पे coagulating वैल्यू दे रखी है और आपको ये देखना है कि जो coagulating पावर का ऑर्डर है, करेक्ट ऑफ coagulating पावर विल बी। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो coagulating पावर है वो जो है coagulating वैल्यू के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू अगर घटेगी तो coagulating पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी coagulating वैल्यू कम है, जैसे इसकी coagulating वैल्यू सबसे कम है, इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो 3-1 आंसर आना चाहिए, 3-4। द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज। अच्छा, स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ा कंफ्यूज करता है, तो मैंने आपको एस ब्लॉक में भी बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको हम लाइम वाटर बोलेंगे, और बच्चों इसके सस्पेंशन को हम क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे। द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। ध्यान रखना, लाइम वाटर इसका एक्वस सोल्यूशन होता है और मिल्क ऑफ लाइम इसका क्या होता है, सस्पेंशन होता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। सस्पेंशन में क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा तो सस्पेंशन बन जाएगा। लाइम वाटर में जो है वो वाटर में सॉल्युबल रहेगा। फिफ्थ नंबर, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। अच्छा, चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी को कोरिलेट नहीं करता है? तो बच्चों देखिए, कोगुलेशन चार्ज की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यहाँ पर भी चार्ज की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोफोरोसिस यहाँ पर भी चार्ज इंपॉर्टेंट है, लेकिन टिंडल इफेक्ट में चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ज से टिंडल इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसका साइज इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट में। टिंडल इफेक्ट का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ गया? तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is correct for the spontaneous adsorption of the gas। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि एड्सॉर्प्शन होता है तो डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच तीनों ही नेगेटिव होते हैं, लेकिन बच्चों कितना नेगेटिव होता है यहाँ पर जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। ध्यान रखना है ना, डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा एस से, तो हाई नेगेटिव होगा तभी जाके एड्सॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही आसानी से एड्सॉर्प्शन किसी गैस का होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 7, इन द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n। तो बच्चों जो 1/n की वैल्यू है वो किसके बीच होती है? बताया था 0 और 1 के बीच होती है हमेशा, है ना, 0 और 1 के बीच होती है। और वैसे जो है 0 से लेकर ये 0.5 के बीच होती है, लेकिन 0 और 1 के बीच इन ऑल केस हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिस्ट। इनकरेक्ट है ना, पहला देखो, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनेस इन नेचर। यस, ये तो करेक्ट है। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक। यस, ये भी ठीक है। एंजाइम आर डिनेचर्ड बाय द यूवी रेज एंड एट हाई टेम्परेचर। यस, ये भी ठीक है। डी वाला, एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ही बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा ऑप्शन होने वाला है। तो एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, और इन्होंने क्या बोला है, लीस्ट रिएक्टिव बोला है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। 9, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो क्या बताया था भाई, गोल्ड नंबर, है ना। तो गोल्ड नंबर जो है किसी लायोफिलिक कोलॉइड की प्रोटेक्टिंग पावर को बताता है। तो मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों गोल्ड नंबर। जैसे जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है तो उसकी जो है
प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी। धीरे धीरे गोल्ड नंबर बढ़ता है तो प्रोटेक्टिव पावर भी कम होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। 10 पे आ जाओ। इफ x अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, which of the following relation is not related to the adsorption process? तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था आपको x by m is directly proportional to p 1 by n, ऐसा कुछ था, ठीक है। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक समय बाद प्रेशर बढ़ने पर एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखिए ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें टेम्परेचर दे रखा है, तो जो x बाई एम है वो कभी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये काम होता है। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो आंसर हो गया बच्चों सी। 11 द लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड बाय यूजिंग द assumption दैट, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन थोड़ा सा इससे एक क्वेश्चन आ रखा था वो मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा बी। द एड्सॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द पार्टिकल्स। फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड द प्लॉट log x by m versus log p is linear with the equal to the स्लोप किसके बराबर होता है बच्चों? 1 by n के बराबर होता है, ये तो बताया था ना। तो आंसर हो जाएगा डी। ये हमारा ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 by n के, है ना। 13 which one of the following form micelles in aqueous solution above certain concentration? तो माइसेल्स में होते हैं बच्चों हमारे एसोसिएशन कोलॉइड्स। तो इसमें हमने पढ़ा था कि माइसेल्स एक सर्टेन कंसंट्रेशन के ऊपर बनते हैं जिसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। और माइसेल्स कौन बनाते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसमें बच्चों आपको क्या ढूंढना है? या तो सोप ढूंढना है या तो डिटर्जेंट ढूंढना है, ठीक है। तो ग्लूकोज तो सोप और डिटर्जेंट होता नहीं है, यूरिया भी नहीं होता है, प्रीडीनियम क्लोराइड भी नहीं होता है। सोप और डिटर्जेंट वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है, या तो सल्फेटेड सॉल्ट होते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डोडिसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। 14 which one of the following form cationic micelles above the certain concentration? वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। तो यहां पर क्या ढूंढना है? सोप ढूंढना है, ठीक है। तो बच्चों सोडियम एसीटेट पॉसिबल है नहीं, सोडियम इथाइल सल्फेट पॉसिबल है नहीं। सोडियम इथाइल सल्फेट में SO4 माइनस होता है, एसीटेट में COO माइनस होता है। तो ये एनाइनिक टाइप के माइसेल्स बनाएंगे। यूरिया पॉसिबल है नहीं, बचा कौन? सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम का मतलब होता है बच्चों यहां पर जो है प्लस चार्ज आने वाला था, इसका मतलब कैटाइनिक माइसेल्स बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है।